कक्षा 10 के मेरे सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एएसके गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लाया हूं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2। जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा है तो आप लोग उसको पहले देखिएगा, क्योंकि उससे भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं यूपी बोर्ड में आने वाले हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें यूपी बोर्ड में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो वो ज़रूर पहले देख लीजिएगा। उसके बाद में ये देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, बहुत ही दमदार ये वीडियो होगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों को भी इसके आंसर्स देने हैं। जैसे ही आप जब वीडियो देखेंगे तो अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो पहले का आंसर आपको देना है, और किस हिसाब से आपको देना है इसी तरीके से देना है। जैसे फर्स्ट पूछा है मैंने, तो फर्स्ट का आंसर अगर ए है तो ए देना है, अगर बी है तो बी, और अगर सी है तो सी, और डी है तो डी। इसी तरीके से आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन इंग्लिश का और एक हिंदी का सेट लगातार लाता रहूँगा। 20 सेट आप लोगों को मैं कराऊंगा। 20 प्रैक्टिस सेट जो होंगे ये OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ प्रतिदिन। ठीक है, तो इसमें से आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। ये पार्ट ए है, यानी कि OMR बेस्ड जो क्वेश्चन 20 आते हैं वही मैं करा रहा हूँ। तो आप बताइएगा कि क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है। तो देरी ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये वाला देखिए क्या क्वेश्चन है। ये पैसेज दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 3 तक ये क्वेश्चन इस पैसेज में आपको मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों को तरीका बता रखा है, जिससे आप लोगों का समय बचेगा। किस तरीके से, पहले आप लोगों को पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, और उस पैसेज में आपको उसके आंसर निकालने हैं। ठीक है, ढूंढने हैं, उसके फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए इसमें क्या है, ये पैसेज देखिए, पहले पैसेज देखिए बहुत बड़ा दिया है। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम आप लोगों का निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के बहुत सरल तरीके से लेकर के आया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंस फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, यानी कि जो अनुशासन है वो एक बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए बताइए, ऑप्शन इसमें से ए है, ए वाला है, फर्स्ट का ए है। इट मेक्स हिम हार्ड वर्किंग, यानी कि वो उसे कठिन मतलब परिश्रमी बना देता है। या फिर ये लिखा है, इट मेक्स हिम ट्रथफुल, या उसे सच्चा बना देता है। या फिर सी वाला है, इट फॉर्म्स हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम अ गुड सिटीजन, यानी कि उसका जो व्यवहार है, चरित्र है, वो अच्छा बन जाता है और वो समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनता है। या ए वाला है या फिर डी वाला है, इट मेक्स हिम ऑनेस्ट, वो ईमानदार बन जाता है। तो देखिए इसी ऑप्शन में इसका आंसर क्या लिखा है, ये देखिए ये लिखा है इसका आंसर, ये वाला क्या लिखा है, देखिए ये लिखा है, ये वाला आंसर क्या लिखा है। ये लिखा है, इट फॉर्म्स हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो आंसर क्या हुआ इसका, फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर है सी। ठीक है, इट फॉर्म्स हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम अ गुड सिटीजन। ठीक है, चलिए अगला बताइए आंसर, सेकंड का क्या होगा। सेकंड का आंसर क्या है, ये वाला। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है, आ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ, तो इसमें जो एक अनुशासित जो बच्चा होता है वो क्या बन जाता है, क्या बनेगा आगे चल करके, बताइए। ए ऑप्शन है प्रॉब्लमेटिक पर्सन बनेगा, या फिर बी वाला पुअर फेलो बनेगा, या फिर सी वाला सेंसलेस पर्सन बनेगा, या फिर डी वाला यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनेगा। तो देखिए इसमें भी ये क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, देखिए ये वाला, ये लिखा है, ये लिखा है, ग्रो अप टू बी अ यूजफुल सोसाइटी। ठीक है, यानी कि ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो आंसर इसमें क्या होगा आपका, सेकंड का डी। देखिए इसी पैसेज से आप लोगों को मिल रहे हैं इसके आंसर, इसी पैसेज से मिलेंगे।
तो क्वेश्चन इंग्लिश का बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ओएमआर बेस्ड सभी के सभी आंसर सही होंगे, लेकिन पहले उसके लिए आप लोगों को पहले देखना होगा ये सेशन 20 प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एको क्वेश्चंस के आंसर आप लोग गलत नहीं करके आएंगे वहाँ यूपी बोर्ड में। चलिए आंसर थर्ड बताइए, थर्ड का क्या है, ये वाला। थर्ड में क्या पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहा है विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली, यानी कि फ्रिक्वेंटली वर्ड का अपोजिट वर्ड पूछ रहा है एज यूज इन द पैसेज, इस पैसेज में बताइए फ्रिक्वेंटली। इसका ए वाला है ये रेयरली है, या फिर बी वाला है मोस्टली है, इसमें जरा मिस्टेक हो गया, इसमें यहाँ पे बी कर देना, ठीक है। या फिर सी वाला है ऑफन, या फिर डी वाला है ऑल ऑफ द एबव, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या है इसमें आंसर फ्रिक्वेंटली का? चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए रेयरली, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन 4 से लेकर के 8 तक ग्रामर सेक्शन से पूछेंगे। क्या पूछ रहा है, ग्रामर सेक्शन से आएंगे ये। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चलिए बताइए इसमें से। तो 4 पूछ रहा है, 4 वाला क्या क्वेश्चन है, 4 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए सी आस्क्ड मी आई वॉज वन, यही क्वेश्चन है। सी आस्क्ड मी आई वॉज वन, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए वाला ऑप्शन है इफ़ भरा जाएगा, बी वाला वेयर भरा जाएगा, सी वाला वाई भरा जाएगा, या फिर डी वाला दैट भरा जाएगा। देखिए वो पूछ रहा है कि सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा आई वॉज वन, मेरा जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा उसने, तो क्या भरा जाएगा, कहाँ हुआ था, कहाँ, कहाँ का क्वेश्चन पूछ रहा है। कहाँ को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेयर, क्या बोलते हैं, कहाँ को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेयर। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर है बी। तो 4 का आंसर क्या हुआ, इसी तरीके से आंसर देना है 4 का वी, ठीक है। चलिए अगला बताइए, फिफ्थ वाला, पांचवा आंसर क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट करना है। और इसमें क्वेश्चन पहले पढ़िए, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, फिर डॉट डॉट है, उसके बाद में लिखा है द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल, यानी कि एक एक्सीडेंट हुआ जो मेरे स्कूल के पास में जो रोड है क्रॉस रोड्स वहाँ पर हुआ। तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन भरी जाएगी, ए वाली भरी जाएगी एट, या बी वाली भरी जाएगी इन, या सी वाली भरी जाएगी ऑन, या फिर डी वाली भरी जाएगी अपॉन, कौन सी प्रीपोजिशन होगी। तो देखिए एक्सीडेंट के लिए हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे, रोड पे हुआ है तो इन, रोड पर इन लगाएंगे, एक्सीडेंट के लिए इन लगेगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, ये वाला, इसमें पूछ रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये जो दिया है ये वाला, इसको आपको रीअरेंज करना है, यानी कि पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब, और फिर लगाना होगा अदर वर्ड, अदर वर्ड, ठीक है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा है। तो पहले आप बताइए, ए वाला है द पुअर एंड नीडी हेल्प बी शुड, या फिर बी वाला है हेल्प शुड बी द पुअर एंड नीडी, या फिर सी वाला है वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, या फिर सी वाला डी वाला है शुड हेल्प बी द नीडी एंड पुअर। कौन सा आंसर इसमें से सही है, 6 का ए, 6 का बी, 6 का डी, या 6 का सी, कौन सा। अब इसमें देखिए इसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट, पहले क्या पूछ रहा है सब्जेक्ट, इसमें आंसर सब्जेक्ट कौन सा है, तो बी है सब्जेक्ट पहला, ठीक है। तो बताइए ए में क्या बी है, नहीं है, ये ए वाला तो है नहीं। बी में क्या वी लिखा है, बी वाले में नहीं, सी वाले में है, डी वाले में है क्या, नहीं है। आंसर क्या हुआ आपका सी, यानी कि 6 का सी आंसर है। चलिए अगला बताइए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 7 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ही रेन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज, आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट। आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है फास्ट की क्या है, यानी कि इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये बतानी है। बताइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का ऑप्शन पूछा है फर्स्ट वाला, ये बताना है 7 का ए है नाउन, या फिर बी है वर्ब, या फिर सी है एडजेक्टिव, या फिर डी है एडवर्ब। क्या है इसमें ऑप्शन क्या है, 7 का आंसर क्या होगा, ए वाला, 7 का बी, सी, या डी, बताइए। तो देखिए
अगर नाउन होगा, अगर नाउन होगा तो उसका आपको इमेज बनेगी माइंड में, ये मान के चलिए। नाउन की इमेज बनेगी, चित्र बनेगा, ये मान के चलिएगा, चित्र बनेगा उसका। जैसे मैंने कहा लड़का, या फिर नाउन नेम होगा कोई, नेम नाम होगा कोई। जैसे लड़का तो लड़के का चित्र बना, देखिए मैंने कहा पेन, पेन का चित्र बना, बना कि नहीं बना। मैंने कहा घर मकान हाउस, कहा मैंने, चित्र बना, बना। मैंने कहा कार, चित्र बना, बना। यानी कि ये नाउन है। अब नाम कोई भी है, जैसे मोहन, नाम है वो तो नाम है, नाम तो नाउन होता ही होता है। मोहन इज अ स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट क्या है, स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से इसमें क्या पूछ रहा है, ही रेन फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ा। बट ही कुड नॉट विन द प्राइज, लेकिन वह प्राइज नहीं जीत सका। अब देखिए इसमें वह दौड़ा, यहाँ पे फास्ट कहाँ पे आ रहा है, ये जो फास्ट है ये कहाँ पे आ रहा है, ये जो फास्ट है ये रेन के आगे आ रहा है, यानी कि वो दौड़ा, कितनी तेज दौड़ा, यानी कि रेन की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। अब जब वर्ब की विशेषता बताई जाती है तो वहां पर होता है एडजेक्टिव, यानी कि 7 का एडजेक्टिव है डी वाला। ठीक है, चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है 8 का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड मतलब गलत वाली बतानी है, तो गलत कौन सी है इसमें से बताना। फाइनली 8 का ए है, या फिर सिंप्लिसिटी 8 का बी है, या फिर वेंटो सी है, या फिर डी प्रोमिनेंट, कौन सा सही है इसमें से मिस स्पेल्ड ढूंढनी है। देखो फाइनली तो सही लिखा है, स्पेस सिंप्लिसिटी ये गलत लग रहा है, वेंडर ये भी सही लिखा है, प्रोमिनेंट ये भी सही लिखा है, तो आंसर इसका क्या होगा वी। इसमें आंसर सही अगर करना होगा, ये सही कैसी होती तो ई के स्थान पे आई हो जाता, सिंप्लिसिटी हो जाता, ठीक है, सही हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर लिखा होता सिंपली सिटी, ठीक है, इस तरीके से तो सही था। चलिए अगला बताइए। अब देखिए ये पैसेज दिया है, ये पैसेज दिया है, ये पैसेज प्रोज का दिया होगा, ये याद रखना, ये पैसेज जो दिया होगा ये प्रोज का दिया होगा पैसेज। क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए ये पैसेज दिया होगा प्रोज का, कोई भी चैप्टर का दिया हो सकता है, फर्स्ट का, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी है। तो इस वाले में आपको क्वेश्चंस छांटने हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है। मैंने कैसे बताया था, क्या कैसे कर ढूंढना है आपको, पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 9 का, हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, यानी कि सी, ये वाला जो सी है इसके बारे में पूछ रहा है। ये जो सी आया है ये किसके लिए आया है, ये वाला सी किसके लिए आया है। देखिए डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, यानी कि बस दिन जैसे जैसे देते थे, दिन प्रतिदिन, दिन के बाद दिन, जब भी, तो बस को कौन देखता रहता था पूरे दिन। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, ये देखिए लिखा क्या है वाली, यानी कि बाली जो थी अपने गेट के सामने खड़ी हो जाती थी और आने जाने वाली जो बसें थी उसके मतलब घर के सामने से जो गली गई थी, गली में गुजरती रहती थी, उसको देखती रहती थी। तो सी किसके लिए आया है, कौन देखती रहती थी, बाली, खुद बाली। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है, नमे का ए है बालिस अंट, या फिर बी है बाली, या फिर सी है बालिस नेवर, या फिर डी है वालिस मदर। तो आंसर क्या होगा इसमें बी वाली। चलिए अगला बताइए, इसमें ये क्या लिखा है, ये 10वें का आंसर बताइए। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि देयर फेसेस वुड किंडल डैश हेयर देयर रिफर्स, यानी कि यहाँ पर देयर किसके लिए रेफर किया गया है, ये जो देयर आया है ये किसके लिए आया है, देयर किसके लिए आया है बताइए। तो देखिए बताइए किसके लिए आया है, ये वाला देयर किसके लिए आया है, बालिस फ्रेंड के लिए आया है, या फिर द विलेजर्स के लिए आया है, या फिर ये पीपल ट्रेवलिंग इन द बस के लिए आया है, या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, ये इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले जो पैसेज में किसकी बात हो रही है, देयर, जी जी बताइए। हाँ इसमें देखिए बस की अधिकतर बात हो रही है, बस,
बस की तो बात हो रही है, देखो यहाँ पे भी बस है, यहाँ पे भी बस है ना। तो बस की अधिकतर बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन देखिए खुद लिखा है, ये लिखा है सी वाला, लिखा है पीपल ट्रैवलिंग इन द बस। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है सी, यानी कि 10वें का आंसर सी वाला है। ठीक है, इस तरीके से बताइए। चलिए अगला बताइए, 11 से लेकर के 13 तक ये जो प्रोज के वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, 11 से लेकर के 13 तक, 11 से 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, 11वां क्वेश्चन दिया है ये वाला, क्या लिखा है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि क्या थे वो। ए वाला है डिफेंस मिनिस्टर थे, बी वाला है प्रेसिडेंट थे, सी वाला है प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर डी वाला है वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या थे, 11वीं का क्या है, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, आंसर बी प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, 12वें का आंसर क्या होगा। 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है टू मेक द यंग सीगल फ्लाई हिज मदर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए वाला होगा पुस्ड हिम फ्रॉम द एज, बी वाला होगा स्कॉल्डेड हिम, या सी वाला होगा लेड हिम टू ईट, या फिर डी वाला होगा प्रिटेंड टू बी स्लीपिंग। उसकी माँ उसको क्या करती हैं, क्या देती हैं, बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है सी, उसको फिश खाने के लिए देती हैं जब वो उड़ने लगता है। चलो अगला बताइए, ये वाला बताइए, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, और क्या, यानी कि गोवा में जब बच्चे वहाँ पर जो बेकर जब जाता था तो बच्चे क्या कह करके उसको बुलाते थे, कौन कौन से शब्द वो अपने लिए यूज़ करता था, उसके लिए कौन कौन से शब्द यूज़ है। तो ऑप्शन क्या है इसका, ए वाला है फ्रेंड, बी वाला है टीचर, सी वाला है गाइड, या फिर डी वाला है हेल्पर। बताइए, देखिए फ्रेंड तो इसमें दिया है, ये देखिए फ्रेंड लिखा है, कंपेनियन, देखिए टीचर तो नहीं बुलाते थे, गाइड, हाँ आंसर आपका सी है, यानी कि 13वें का आंसर सी है, 13 का आंसर है सी। अब देखिए ये पोएम दी है, इस पोएम से भी आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं, यानी कि ये जो पोएम होगी इस पोएम से आंसर आपको बताने हैं, कौन सा आंसर है, ये वाला। बताइए क्या लिखा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बताइए, ये देखिए पोएम दी है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, यानी कि ये पोएम कौन सी हो गई। अच्छा पोएम का नाम क्या है ये, तो पोएम का नाम है द बाल पोएम, पोएम का नाम है द बाल पोएम। ठीक है, और इसके राइटर कौन है, जॉन वेरीमैन। इसका आंसर बताइए पहले, इसका आंसर क्या है, बताइए इसमें से क्या है। पहला, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है द बॉय स्टैंड्स, जो लड़का है वो खड़ा है कैसे। तो ए वाला है ट्रेम्बलिंग, बी वाला है रिजिड, सी वाला है स्टेयरिंग डाउन, या फिर डी वाला है ऑल ऑफ द दीज, सभी। तो देखिए इसमें ये आंसर रहा इसका, ये देखिए द बॉय, द बॉय ये लिखा है, ये लिखा है ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, यानी कि आंसर आपका क्या होना चाहिए, सभी, सभी आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला बताइए, व्हाई इज द बॉय सैड, कि बताइए। हाँ आंसर 15 का बताइए क्या है, आंसर 15 का क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है व्हाई इज द बॉय सैड, लड़का दुखी क्यों था। बताइए क्यों दुखी था, ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, उसकी गेंद खो गई थी, या फिर द पोएट डिस्टर्ब्स हिम, कभी ने उसको परेशान कर रखा था, या फिर ही रिमेंबर्स हिज ओल्ड डेज, उसको पुराने दिन याद आ रहे थे, या फिर ही हैज़ नो वन टू टॉक, उससे बात करने के लिए कोई नहीं था। कौन सा आंसर है, हाँ बिल्कुल ये आंसर सभी का सही आ रहा है, आंसर ए, उसकी गेंद खो गई थी, ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। चलिए अगला बताइए, 16 से लेकर के 20 तक ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सप्लीमेंट्री से, सप्लीमेंट्री से होंगे। चलिए 16 का बताइए,
16 में क्वेश्चन पूछ रहा है द नरेटर इन द लेशन आ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी आई, इसके आगे क्या होगा? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में नरेटर कौन है बताइए। ऑप्शन ए है अ वेटरनरी सर्जन, या फिर बी है ट्रिकी, या फिर सी है मिस्टर पंफ्री, या फिर डी है मिस्टर पंफ्रे सर्वेंट। क्या है आंसर 16 का? ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर मैं बता रहा हूँ, आंसर ए है। बहुत बच्चों का सही आंसर आ रहा है, आंसर ए है, ए वेटरनरी सर्जन। चलिए अगला बताइए 17 का। ऑसवेल वाज ए, ऑसवेल कौन था? ऑसवेल कौन था इसमें? राइटर था, पुलिसमैन था, सीक्रेट एजेंट था, या नन ऑफ दिस? कौन था जी? आंसर इसका बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? 17 का आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर ये ए वाला है, या बी वाला है, या सी वाला है, या डी वाला है? इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 18 का आंसर बताइए जल्दी, बहुत जल्दी से। 18 क्वेश्चन पूछ रहा है हॉरेस डॉनबी वॉज फाउंड ऑफ, हॉरेस डॉनबी को कौन सी चीज़ें पसंद थीं? ड्राइविंग एक्सपेंसिव कार, मतलब बहुत कीमती बहुत महंगी वाली कार चलाना, या वॉचिंग फूड मूवीज़, या फिर मूवीज़ देखना, या फिर रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, या फिर कीमती पुस्तकों को पढ़ना बहुत महंगी, या फिर कॉस्टली ड्रेसेस? क्या है 18 का? ए, बी, सी या डी? हाँ आंसर सही आ रहा है। उसको रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स यानी कि बहुत महंगी किताबों का पढ़ना बहुत पसंद था उसको। चलिए अगला बताइए 19 का। मिस्टर जेफर्स वॉज ए, मिस्टर जेफर्स कौन था बताइए। ए था कांस्टेबल, बी था लैंडलॉर्ड, सी था ग्रिफिन्स फ्रेंड, या फिर डी था द कीपर ऑफ एन इन? हाँ बताइए। हाँ इसका आंसर है ए, कांस्टेबल था मिस्टर जेफर। ठीक, बिल्कुल। चलिए अगला बताइए, लास्ट है ये आज का। एब्राइट्स इन डैश इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन साइंस, कौन इनकरेज करता रहता था उनको, एब्राइट को? फादर ए वाला, मदर बी वाला, सी टीचर, या डी फ्रेंड? तो 20 का क्या आंसर है? बिल्कुल सही, बी आंसर सही है। तो इसमें आप लोगों को बताने हैं आप लोगों के 20 में कितने सही हुए, ये कमेंट में बॉक्स में देने हैं। 10, 15 या 20 कितने सही हुए हैं। और ऐसे ही मन से आप लोग पढ़ते रहिएगा, और ये जो 20 जो सेट की सीरीज है ये लगाते रहिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।